अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब क्या करेंगे, कॉपी में आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। क्या हेडिंग रहेगी? प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है? द मीन of the series having common variable से के कांस्टेंट would be k only। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सीरीज है, सपोज एग्जांपल में लिखिएगा कि x की सीरीज है, उस पे जो टर्म्स है वो है 7 7 7 7। अब बताओ कि मीन कितना होगा? ऑब्वियसली सब अगर 7 है तो 7 का एवरेज 7 7 प्लस 7 प्लस 7 7 इंटू 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुल मिला के कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो हमेशा क्या हो रहा है? 7 ही आंसर आया। तो अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म है उसका अगर एवरेज करते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म ही हमारा आंसर होता है। बहुत इजी था, ठीक है। ये आपका पहली प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन from their arithmetic mean is 0। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लिया आपने, लिखिए द समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। इसका मतलब ये हुआ, जो अभी तक आप देखिए यहां पे आप डेविएशन का कॉलम बनाते आए थे, ये आपने डेविएशन का कॉलम बनाया था। तो डेविएशन का कॉलम का जब आप टोटल करेंगे तो आपको हमेशा वो 0 मिलेगा, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन से आपने माइनस किया था। यहाँ पे जैसे ये तो अज्यूम्पशन वाला था, अगर आप रियल में कोई भी अरिथमेटिक मीन वाला जो आंसर आया है फाइनल आंसर, उससे आप उसकी एक्स सीरीज को माइनस करते जाएंगे तो आपको उसके डेविएशन का जो टोटल रहेगा वो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक, इसमें है ना, आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर दीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दूसरा डिस्क्रीट। इंडिविजुअल सीरीज में क्या बोल रहा है ये लाइन बोल रही है
अगर हम समेशन करेंगे x माइनस एक्स बार का, तो वो हमेशा हमें 0 मिलेगा। समझ में आया? और डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा यही, अगर हम समेशन करेंगे x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय f का, तो वो हमें 0 मिलेगा। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। देखिए इसमें देखते हैं, आपका कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं रैंडमली। एग्जांपल पे लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने रैंडम कोई नंबर लिए कि x की सीरीज है 3, 5 एंड 7, तो अब यहाँ पे x बार कितना होगा, x बार निकालिए, 3 प्लस 5 प्लस 7 इजिकल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 3, 5 आया, x बार आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार का। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 इज 2। क्या हुआ यहाँ पे, माइनस 2 0 2। तो आपका जो फाइनली जो आंसर रहा वो क्या रहा, 0। यही बोला था आपको, x माइनस एक्स बार का जो समेशन होगा वो हमेशा 0 आएगा। हो गया ये यहाँ तक। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कोई एक रैंडम एग्जांपल सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको जस्ट एक ये कॉलम बनाना रहेगा। करिए अपने मन से, यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लीजिए और इसका टोटल निकालिए, ये कॉलम बनाइए। क्या क्या कॉलम बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम आएगा x का, एक कॉलम आएगा f का, ठीक है। फिर इसका मीन निकालने के लिए आपको क्या कॉलम का यूज रहेगा, x इंटू एफ का। और फिर फाइनली आपको ये वाला कॉलम यूज करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार इंटू एफ। मतलब एक कॉलम x माइनस एक्स बार का भी आएगा और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को। इस तरीके से आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे बीच में x माइनस एक्स बार का भी कॉलम आएगा। इस तरीके से इतने कॉलम आएंगे, तब जाके आपका ये वाला का टोटल मिलेगा आपको। और ये जो टोटल आएगा, आप इसमें एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज 0 मिलने वाली है। यहाँ पे जो फिगर आएगा, ये फिगर आपको 0 मिलने वाला है, यहाँ पे 0 आने वाला है।
ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको जस्ट ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर लीजिए और कहां पे जीरो आने वाला है ये ड्रॉ कर लीजिए। ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का मीन कांस्टेंट टर्म ही रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन के हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को अगर उसके अर्थमेटिक मीन से डेविएशन देखेंगे तो सारे डेविएशन का टोटल हमेशा जीरो आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें पता चल गई थी। अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी सबने बना लिया ये वाला टेबल, ये पूरा टेबल आपके कॉपी में होना चाहिए। समेशन जीरो होएगा, इससे देख के आपको ये पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लाइन को, इसको इस चार्ट को देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये तो यही वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें जीरो रहता था लास्ट पे। ये वाली ये प्रॉपर्टी थी, एग्जांपल देखिए कि हाँ भाई ये 7 आता था सबका एवरेज कांस्टेंट टर्म का, तो 7 रहेगा। तो प्रॉपर्टी आपको ऑटोमेटिकली ये दोनों प्रॉपर्टी याद होती चली जाएगी। दो प्रॉपर्टी याद हो गई आपको, बहुत ईजी थी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। थर्ड प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन इज affected by change of origin and or scale। अब ये प्रॉपर्टी आपको देख के लग रहा होगी आखिर आ क्या गया, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। तो क्या होता है कि मैथ्स में अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है तो उन्होंने पढ़ा होगा कि कोई भी इक्वेशन होती है जैसे a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर ये ऐसी इक्वेशन रहती है तो क्या होता है, ये जो टर्म रहता है ये क्या रहता है, ओरिजिन, और ये टर्म क्या बताता है, स्केल। ठीक है, अब अगर x दिया रहेगा तो हमें ये y मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये ओरिजिन रहता है, ये स्केल रहता है। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन जो है वो ये ओरिजिन से भी अफेक्टेड होती है और स्केल से भी अफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक सीरीज दी हुई है एक्स सीरीज और एक सीरीज दी हुई है वाई सीरीज, और उन दोनों के बीच का एक रिलेशन इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट रहेगा उसमें हम ए वाले टर्म को भी कंसिडर करेंगे और बी वाले टर्म को भी कंसिडर करेंगे। अब क्या हुआ, ये मैं क्या बोला, अगर आपके ऊपर से किया तो आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है यहां पे x बार इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 5, x बार आपको दिया हुआ है 5 और इक्वेशन दी हुई है यहां पे कि x बार वाला जो सीरीज है उसकी रिलेशनशिप y बार वाली सीरीज से कैसी है। वो रिलेशनशिप दी हुई है, रिलेशनशिप विथ y। कैसी है रिलेशनशिप विथ y, यहां पे देखते हैं। इसकी रिलेशनशिप है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये हमें रिलेशनशिप दी हुई है और अब हमें क्या करना है, y बार पता करना है कि y बार कितना होगा। तो अब देखिए ये जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को अगर हम इस जनरल फॉर्म में लिया है तो जनरल फॉर्मेट में लाएंगे तो ये कैसी होगी सीरीज। देखिए 7 के बाद 2x जो इधर प्लस 2x जो इधर पे प्लस पे वो इधर जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा। ठीक है, और इधर का 3 इधर नीचे जाएगा। तो ये देखिए ये क्या बन गया, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाली सीरीज को हम देख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7।
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, y के अगर फॉर्मेट में लिखना है तो y इज इक्वल 7 है तो 7 माइनस 2x, ठीक है, 3 इधर था तो नीचे गया तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तो पहला वाला जो टर्म है वो क्या है आपका, ये a है और ये b। तो क्या बोल रहे हैं, इसकी रिलेशनशिप अगर ऐसी है इन दोनों के बीच में तो y जो निकलेगा, y अर्थमेटिक मीन निकालना है हमको, तो अर्थमेटिक मीन क्या बोल रहा है, अफेक्ट होता है ओरिजिन से भी और स्केल से भी। तो ये वाले टर्म से भी अफेक्ट हो रहा है, ये वाले टर्म से भी अफेक्ट हो रहा है, मतलब हमें इसको भी यूज करना है, हमें इसको भी यूज करना है। अगर किसी चीज में बोला कि कोई ये चीज इससे ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होती तो हमें ओरिजिन वाला ए टर्म यूज नहीं करना है, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में वैल्यू रख के तो हमें आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे दोनों से इफेक्ट हो रहा है तो हमें दोनों को यूज करना है। अब दोनों को यूज करना है, अब बहुत ईजी है, ये दोनों को यूज करना है, वाई बार निकालना है, तो अब वाई बार का रिलेशनशिप मिल जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स टू ए क्या है 7/3, तो 7/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स बार कितना है 5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको वाई बार मिल जाएगा। कैलकुलेट करिए वाई बार कितना हुआ, देखिए इसको भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 7/3 प्लस में है तो ये m प्लस, उसके बाद 2/3 इंटू 5 माइनस पे फिगर है तो m माइनस, और फाइनली MRC 0.99999 मतलब 0.1 माइनस 0.9999 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा -1, आंसर हमें मिल गया -1। समझ में आया हमने क्या किया, ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्ट है। क्या बोला था यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और स्केल से भी, ओरिजिन से भी स्केल से भी। तो हमने रिलेशनशिप वाली इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर दिया, ओरिजिन और स्केल में बांट दिया, उसके बाद हमने बोला कि ओरिजिन से भी इफेक्ट हो रहा है तो इसको भी यूज कर लिए, और स्केल से भी इफेक्ट हो रहा है तो इसको भी यूज कर लिए, और डायरेक्टली हमने पुट कर दिया, जो निकालना था x निकालना था, x दिया हुआ था, y से निकाल दिए -1। क्लियर हुआ, ये आपका कंप्लीट होता है थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी का हेडिंग दे दीजिए कंबाइंड मीन। क्या है फोर्थ टॉपिक का हेडिंग, कंबाइंड मीन। अब देखते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर दो मीन है, उस दो मीन का भी एवरेज निकालना है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब अगर x एक मीन दिया हुआ है तो उसमें कितने टर्म्स थे, y एक मीन दिया हुआ है तो उसमें कितने टर्म्स थे, उसको यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय दोनों में कितने टर्म्स थे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका इससे क्या निकल जाएगा, कंबाइंड मीन। दो इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकल के आ जाएगा इससे। यहां तक लिख लिए, ये फॉर्मूला अगर आप लिख लिए हो तो बताइएगा, हम इस पे आगे इलस्ट्रेशन एक देखते हैं।
देखिए हम अभी फोर्थ प्रॉपर्टी पे, ये फॉर्मूला हमने देखा, इस फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, क्या है पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स, ठीक है, 40 फीमेल वर्कर्स का मीन सैलरी मतलब मीन निकाल के दिया हुआ है, कितना है 5200 पर मंथ, एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स इज 6800 पर मंथ, व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी। देखो अब क्वेश्चन से ही आप टर्मिनोलॉजी यूज करना सीख जाओ कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन सैलरी ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स, 40 फीमेल, 40 क्या हो गया यहाँ पे N1, 5200 पर मंथ, ये क्या है मीन सैलरी है, मतलब क्या हो गया ये x1 बार, ठीक है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें N1 इलिस्ट्रेशन नंबर 5, N1 is equals to 40, x1 bar is equals to 5200, ठीक है। नेक्स्ट 60 और 6800, N2 is equals to 60 and x2 bar is equals to कितना है 6800, ठीक है। अब इसे हमें बस पुट करना है हमारे फॉर्मूले में, इसको भी देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार में कैलकुलेटर में एक बार में कैलकुलेट होना चाहिए। कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5200 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 6800 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो गया, ये तो हमें मालूम है, ऊपर का फिगर बस है, बहुत इजी हो गया। तो कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे ऑन प्रेस करिएगा, 40 इंटू 5200 क्या करेंगे m प्लस, फिर 60 इंटू 6800 क्या करेंगे m प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों को एडिशन कर देते हैं MRC, दोनों ऐड होके मिल गए, और नीचे का क्या टर्म है 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 100 हुआ, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 6160। ये क्या मिल गया हमें कि एवरेज 6160। देखो इसका इंटरप्रिटेशन देखो, आंसर जो 6160 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज जो फीमेल वालों की सैलरी कितनी थी 5200, 5200, और वही मेल वर्कर्स की 6800, तो दोनों को मिला के फीमेल और मेल दोनों मिला के एवरेज जो सबको दिया जाता है वो कितनी है 6160। क्लियर है? इस तरीके से आपके ये 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद जो टेबल आएगा आपका, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है पूरा कंप्लीट मीन विथ ऑल द 4 प्रॉपर्टीज। ये रहे आपके 4 प्रॉपर्टी, आपने ये 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए। कंबाइंड मीन, इलस्ट्रेशन भी सारे हो गए, 5 इलस्ट्रेशन हो चुके मीन के, मीन का कंप्लीट चार्ट भी रेडी है।